और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जाएंगे लखनऊ, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का करेंगे लोकार्पण और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो महर्षि विश्वविद्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। 475 करोड़ के रुपए की 164 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। 3300 करोड़ रुपए से अधिक की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं। तो वहीं शाम 4 बजे आईआईएम रोड लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। आईआईएम तिराहे से सीतापुर रोड पर बनकर तैयार ओवरब्रिज भी जनता को समर्पित किया जाएगा। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट? देखिए, ओवरब्रिज आज जनता को समर्पित किया जाएगा। नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ सभी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो लगातार लखनऊ की जो पूरी हुई योजनाएं हैं उनको जनता को सौंपने का सिलसिला जारी है। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र भी लखनऊ है, इसलिए आज लखनऊ को बड़ी सौगात मिलने वाली है। 174 परियोजनाएं हैं जो करीब 3300 करोड़ की हैं, जिनका शिलान्यास और लोकार्पण आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी, उसके अलावा राज्य मंत्री वीके सिंह, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कोटे से केंद्र में राज्य मंत्री कौशल किशोर जैसे नेता मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। महर्षि विश्वविद्यालय कैंपस है, वहां पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और ये कार्यक्रम शाम 4 बजे बड़े पैमाने पर होगा। और कहीं न कहीं एक कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होगी कि वो योजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं उनको तेजी के साथ जनता को सौंपा जाए, जनता को सौंपा जाए और उनको पूरा कर दिया जाए। जी बिल्कुल, तो देखिए आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है और तमाम दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। क्या बड़ा संदेश देते हैं मंच से, देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, दारा सिंह चौहान का विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को दारा सिंह ने सौंपा है इस्तीफा। आज बीजेपी में शामिल होंगे दारा सिंह चौहान। थोड़ी ही देर में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिलाएंगे सदस्यता। तो दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है, विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है और बीजेपी में वो शामिल होने जा रहे हैं। और आज अब से कुछ ही देर में भूपेंद्र चौधरी उनको सदस्यता ग्रहण कराएंगे। तो दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया है, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को अपना इस्तीफा सौंपा है। थोड़ी देर में अब प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। दोबारा से घर वापसी दारा सिंह चौहान की और पूर्वांचल में अच्छा खासा उनका दबदबा है, जिसका लाभ अब बीजेपी को मिलता नजर आएगा। तो देखिए, पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में दारा सिंह की गिनती होती है और पिछड़ी जाति के चौहान बिरादरी की संख्या काफी अधिक है। अपने समाज के बड़े नेताओं में दारा सिंह की गिनती होती है। दारा सिंह चौहान अपनी जाति के वोटरों पर खासा प्रभाव भी रखते हैं। दारा सिंह चौहान का असर मऊ समेत 20 जिलों में है। कई लोकसभा सीटों पर भी दारा सिंह चौहान प्रभावी हैं। दारा सिंह चौहान के आने से मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया की सीटों पर भी बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो दारा सिंह चौहान की बीजेपी में घर वापसी और इस वापसी के साथ ही बीजेपी का जहां एक तरफ कुनबा बढ़ेगा, तो वहीं पूर्वांचल में बीजेपी की धमक भी बढ़ेगी। दारा सिंह चौहान का आपको सियासी दबदबा भी बताया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्या हलचल है? अब इस्तीफा भी उन्होंने सौंप दिया है, कब भूपेंद्र चौधरी उनको सदस्यता ग्रहण कराएंगे, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर बता दो कि अब कुछ देख मंत्री बीच में कौन लगे चौहान एक्चुअली दामन थाप लेंगे। आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने देखा था 2 दिन पहले ही अमित शाह के साथ उन्होंने एक फोटो वायरल की थी, अपने ट्विटर पे पोस्ट करते हैं। इसके बाद औपचारिकता समाप्त हो जाती है, सदस्यता से इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा ग्रहण भी कर लिया था। उसके बाद आज फिजिकली वो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाते हैं, खुद उस समय भी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ मौजूद रहते हैं और उनके बाद
वहां से इस्तीफा देने के बाद अब वो सीधे प्रदेश कार्यालय आएंगे। माना जा रहा है 2 से 3 मिनट लगेगा जब दारा सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं धर्मपाल सिंह जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं वो भी इस मंच में मौजूद रहेंगे। आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि पूरी जो आप देखेंगे पूरी तैयारी हो चुकी है। जो मीडिया पर्सन्स है वो आ चुके हैं, मंच पूरा सज चुका है। और आप देखिए जो आने का सिलसिला है, जो वीवीआईपीज़ का आने का सिलसिला है वो भी धीमे धीमे शुरू हो रहा है। जो सिक्योरिटीज है वो यहाँ पे आ चुकी है, डिप्टी सीएम की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इंतजार किया जा रहा है कि अब से कुछ देर में जैसे ही जब वो कार्यालय में माना जा रहा है कि जो उनका काफिला है वो कार्यालय के आ चुका है। वो लोग अतिथि जो एक गेस्ट रूम होता है वहाँ पहुँचे हैं और अब से कुछ देर में यहाँ पे आएंगे और मंच पे आके अपना ऑफिशियली ये कहे कि औपचारिकता के साथ दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए आपको नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए दारा सिंह चौहान की घर वापसी हो रही है बीजेपी में और बीजेपी तो उत्साहित है ही, लेकिन इसी के साथ समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका भी है और मुश्किलें अब समाजवादी पार्टी की बढ़ने वाली हैं। ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी के साथ हो गए तो लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। निश्चित तौर से देखिए भारतीय जनता पार्टी का जहां एनडीए की अगर कोशिश करें तो एनडीए में निश्चित तौर से एक कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान के आने से जो पूर्वांचल का जो मऊ का जो एरिया है, जो चौहान बेल्ट है, उसमें निश्चित तौर से बढ़ोतरी आएगी। निश्चित तौर से उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा किस तरीके से उन्होंने तैयारी की है। पर अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो प्रभाव है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो अगर आप कहेंगे कि मिलेगा उनको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी मिलती है, तो निश्चित तौर से उनको जरूर मिलेगी। मैं अपने कैलेंडर से कहूँगा दिखाएंगे कि तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, दारा सिंह चौहान के जो समर्थक है वो इस समय यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में ये हॉल है, इसकी एक क्षमता है, उस हॉल से ज्यादा लोग यहाँ पे बैठे हैं, लोग पीछे खड़े भी हैं, तमाम जो लोग हैं वो बाहर खड़े। तो अपनी कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान जो एक अपनी वापसी कर रहे हैं उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करेंगे कि दिखाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा कि जिस तरीके से एक जो दिखाया जाता है कि किस तरीके से आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने तैयारी की, और कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि जो उनके साथ हजारों समर्थक हैं वो यहाँ मौजूद है। अब से कुछ देर बाद दारा सिंह चौहान, भूपेन्द्र सिंह चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम के साथ यहाँ मंच पे होंगे। तो निश्चित तौर से पूर्वांचल की जो ताकत, पूर्वांचल की ताकत है उसको कहीं ना कहीं दर्शाते नजर आएगा। निश्चित तौर से ताकत पूर्वांचल में, और ऐसे समय जब आप 2024 के चौहान चुनाव के मुहाने पे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको रणनीति बनाने का समय मिलता है और ऐसे में अगर कोई कदावर नेता आपके पास आता है जो एक विकल्प भी हो सकता है घोसी लोकसभा चुनाव में, जो कि आपके पास सीट आपकी हारी हुई सीट है जिसमें कमल नहीं खिला था 2019 में, उसमें अगर आपके पास ऐसा विकल्प आता है जो कि प्रभावशाली है, जिसका वोट बैंक वहाँ पर मौजूद है, जिसकी स्थिति वहाँ पर मजबूत है, वो आपके साथ आता है, तो निश्चित तौर से पूर्वांचल में एक मजबूत स्थिति में आपको दिखेगी एनडीए। रही बात यूपीए की, समाजवादी पार्टी के लिए जरूर झटका है। हमने देखा था कि इस तरह से राजभर के जो बड़े नेता थे वो 2022 के चुनाव में पूर्वांचल में जो स्थिति थी उसकी कहीं ना कहीं वो उस समय समाजवादी पार्टी के साथ थे, ये नहीं भूलना चाहिए। तो निश्चित तौर से जिस तरीके से पूरी तैयारी की गई थी 2022 के चुनाव में एक झटका था भारतीय जनता पार्टी के 2024 की तैयारी में। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार में एक कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं कि लीडिंग रोल पे है, इस समय आपको जरूर नजर आएगा, एक लीड करते नजर आएगी, ड्राइविंग सीट आपको जरूर नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर से तैयारी है, तैयारी पूरी कर ली गई, मंच हो चुका है, अब इंतजार किया जा रहा है उस पर का दारा सिंह चौहान आके औपचारिक रूप में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए इसी के साथ पूर्वांचल में बीजेपी अपनी स्थिति जो है काफी ज्यादा मजबूत करती हुई नजर आ रही है। 2019 में मोदी लहर के बाद भी जो सीटें बीजेपी के हाथ से रह गई थी अब उनको पाने की कोशिश है और मिशन 80 का जो लक्ष्य है अब वो और ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है। निश्चित तौर से एक स्थिति बनेगी, मजबूत स्थिति पूर्वांचल आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, वहां से भी बसपा की सीट थी, अकबरपुर की सीट देखिए, श्रावस्ती की सीट थी, तो ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी का बल नहीं खिला पाई। ऐसा विकल्प आपके पास आता है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बाहर बना सके, या फिर ऐसा विकल्प आता है जिससे भारतीय जनता पार्टी
2024 में एक दांव लगा सकती है। तो निश्चित तौर पर बातचीत का स्वागत करती है। ऐसे जो लोग हैं, जो विपक्ष जो बड़े नेता हैं और उन सीटों पे आ रही हुई 14 सीटों पे ज्यादा फोकस कर रही है कि ऐसे में अगर विपक्ष के जो बड़े नेता हैं जो वहाँ पे प्रभावशाली है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हैं, तो निश्चित तौर से एक विन विन या कहें प्लस सिचुएशन होनी दिखती है। और निश्चित तौर से आपको ये भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप देखिए, आप देख सकते हैं कि जो तमाम नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए अब तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं मंच पर। बिल्कुल, देखिए मनीष, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप लगातार नजर बना के रखिएगा, इसी तरीके से लौटूंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया। लखनऊ से अब खबर, आईएसआई आतंकी रईस की गिरफ्तारी का मामला। मोहम्मद रईस के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है यूपी एटीएस। आतंकी रईस को जल्द ही कस्टडी रिमांड मिलेगी एटीएस। करीबी अरमान और सलमान भी एटीएस के रडार पर। गिरफ्तारी के लिए मुंबई रवाना हुई एटीएस की टीम। तो गोंडा के रहने वाले रईस को एटीएस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आया था रईस। तो आईएसआई का नेटवर्क खंगालेगी एटीएस। जहां गोंडा के रहने वाले रईस को एटीएस ने गिरफ्तार किया, मुंबई में पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आया था रईस। तो अब इसको लेकर तमाम जो सबूत हैं वो खंगाले जाएंगे और खुलासों का इंतजार है। लेकिन मोहम्मद रईस के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है यूपी एटीएस लगातार। अपडेट ले लेते हैं, नीलेश चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? एटीएस किस तरीके से खंगाल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि गोंडा के निवासी रईस को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने बताया है कि वो आईएसआई के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। कहीं ना कहीं उसने पूछताछ में ये भी बताया है कि तमाम पहले ठिकानों के अहम फोटो और अहम जानकारियां आईएसआई से जुड़े हुए लोगों को साझा की गई हैं। जिस तरीके से मोहम्मद रईस ने ये पूरी जानकारी दी है कि मुंबई में नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात अरमान नामक व्यक्ति से हुई, जहां पर उसने बताया कि वह दुबई जाकर ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता है। उसके बाद अरमान ने आईएसआई के जुड़े हुए हैंडलर से उसकी मुलाकात कराई, जिसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर आईएसआई एजेंटों को जिसके एवज में अगर हम बात करें रईस की तो उनको 15,000 रुपए भी ट्रांसफर किए गए थे। साथ ही साथ दुबई में एक अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया था, जिसके बाद तमाम जो है अहम दस्तावेज, अहम जानकारियां रईस ने हिंदुस्तान की जो खुफिया जानकारियां हैं, सैन्य ठिकानों से जुड़ी हुई जानकारियां हैं, वो आईएसआई को ट्रांसफर की थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात सलमान से होती है। कहीं ना कहीं ये दोनों लोग भी आईएसआई एजेंट के रूप में हिंदुस्तान के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। अब रईस की गिरफ्तारी के बाद एटीएस की टीम जो है मुंबई के लिए रवाना कर दी गई है, जहां पर रईस नौकरी किया करता था, जहां सलमान और अरमान से उसकी मुलाकात हुई थी। उन लोगों को भी अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि गोंडा का कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जिसको आईएसआई के नेटवर्क से जोड़ने का काम रईस ने किया हो, या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर के जो जनपद है, जो प्रदेश है, उनके कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो आईएसआई के संपर्क में आ गए हों। उनकी पूरी गहनता से पड़ताल की जाएगी ताकि बिल्कुल, देखिए कई बड़े खुलासे होंगे इस खंगालने की प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका। कालपी में मौजूद 84 गुंबद लोगों के लिए आज भी पहेली बने हुए हैं। कहा जाता है कि इस ऐतिहासिक इमारत में मौजूद 84 गुंबदों को आज तक कोई गिन नहीं सका है। लोगों का मानना है कि 84 गुंबद को भूतों ने बनाया था। इसकी सच्चाई जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं हाईवे 27 पर बने 84 गुंबद की। इस गुंबद की खास बात यह है कि यहाँ पे 84 खंबे बने हुए हैं, लेकिन इन्हें आज तक कोई गिन नहीं पाया है। तो आइए आज हम भी इसको गिनने की कोशिश करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही एक एक करके हमने इसकी गिनती 54 तक गिनी। चाहे इसकी ये मान लीजिए आकार मान लीजिए, चाहे इसे किसी रहस्य शक्ति से मानिए, जो इसका आकार बना है
बना हुआ है 84 गुम्बद, ये गिनना तो मुश्किल ही दिख रहा है, क्योंकि इसकी जो बनावट है कि मैंने ये खुद समझ में नहीं आ रहा कहाँ से गिनना चालू किया था और कहाँ को मैंने आके ख़त्म कर रहा हूँ। ग्रामीण बताते हैं कि जालौन की इस ऐतिहासिक इमारत को रातों रात जिन्नातों ने निर्माण किया था। 84 गुंबद को बनाते बनाते जब भोर हो गई तो गुंबद की छत बगैर डाले ही जिन्न वहां से चले गए और सदियां बीत गई, लेकिन आज तक इसकी छत का निर्माण कोई नहीं करा पाया। वही इमारत सीधा ले चलते हैं आपको लखनऊ बीजेपी मुख्यालय, जहां दारा सिंह चौहान बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। क्या हलचल हो रही, सीधे तस्वीरें। तो दारा सिंह चौहान, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं और इसी के साथ भूपेंद्र चौधरी दारा सिंह चौहान को सदस्यता ग्रहण कराएंगे। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दारा सिंह चौहान की बीजेपी में घर वापसी हो रही है और इसको लेकर आज ये पूरा कार्यक्रम पार्टी में वापसी कर रहे हैं। उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है, उनका तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को दारा सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसके बाद बीजेपी मुख्यालय वो पहुंचे हैं और इस दौरान सदस्यता ग्रहण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से घर वापसी हो रही है उनकी, और 2024 से पहले बीजेपी के लिए ये एक अच्छी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि पूर्वांचल में अच्छा खासा दबदबा है दारा सिंह चौहान का। राजनीतिक सफर अगर उनका देखा जाए तो अच्छी पकड़ है उनकी, और ऐसे में पूर्वांचल की जो सीटें 2019 में बीजेपी के हाथ से गई थी, अब उनको एक बार फिर से हासिल करने का प्रयास हो रहा है और इसके लिए जरूरी है कि मिशन 80 उत्तर प्रदेश के लिए जो लक्ष्य रखा गया है उसे हासिल किया जाए। तो इस दिशा में ये बड़ा कदम, और दारा सिंह चौहान अब से कुछ ही देर में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी मुख्यालय पर हलचल तेज हो गई है। तमाम दिग्गज मेहमान आपको लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, और इसी के साथ अब इंतजार हो रहा है दारा सिंह चौहान के पार्टी में शामिल होने का, और इसके बाद बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, कितनी मजबूती बीजेपी महसूस करती है दारा सिंह चौहान के बीजेपी में पुनः शामिल होने के बाद, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल। आज उनकी बैठक बंगलौर में हो रही है। एक दूसरे के सामने शर्तें थोपी जा रही, उसके आधार पर जो बैठकें हैं उन बैठकों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की ताकत निरंतर बढ़ रही है। मैं दारा सिंह जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं। बाकी बातें मेरे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी कहेंगे, मुझे लग रहा है। हाँ, क्यों, यही है ना, धन्यवाद। अच्छा, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का उद्बोधन हो उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के अब वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे पिछले कार्यकाल में, जो ओबीसी मोर्चा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी के रहे हैं, और आपका बहुत लंबा अनुभव है और आज भाजपा परिवार के हिस्सा बने हैं। मैं आदरणीय दारा सिंह जी से ही निवेदन करता हूं कि वह अपनी बात को यहां पर रखने का कष्ट करें। सुनो, असुविधा तो वही चलेगा, असुविधा तो वही चलेगा। एक जगह जाना, वो कह रहे हैं यहाँ बैठो, आप कह रहे हो आपस में वीडियो मत, ठीक है जाओगे। चलो आप बोलो, आईडी कैमरा घुमा लेंगे। शांत रहिए, शांत रहिए, सुनिए, शांत रहिए।
आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में आज आपने हमें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में मौजूद उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, हमारे दूसरे जनप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे बीच में मंत्री द्वय माननीय औलख जी, माननीय गिरीश चंद्र यादव जी, संगठन के महामंत्री भाई संजय राय जी, हमारे दूसरे संगठन महामंत्री पार्टी गोविंद शुक्ला जी, और हमारे बीच में हरनारायण राजभर जी पूर्व सांसद रहे, उसी से और भी हमारे बहुत नरेंद्र कश्यप जी भी आए हैं, सुरेंद्र नागर जी सांसद जी आए हैं, सब लोग बहुत काफी लोग हैं, लोग बैठे हैं। और हमारे बीच में पूरे प्रदेश से, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश से, पूर्वांचल से आए हुए, मेरे पास सबका नाम है, मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, चाहे जौनपुर हो, चाहे बाग सिंह चौहान हो, फतेहपुर से लालता जी हो, देवेंद्र चौहान जी हो, गोरखपुर से जोगिंदर चौहान जी हो, वहां से कुशीनगर से महात्म जी हो, आपके संतराम जी हो, फतेहपुर से आपके फरुखाबाद से बीपी सिंह चौहान हो, दिनेश हो, संजय सिंह, सबका मैं जानता हूँ, संजय चौहान, सब लोग यहाँ पे आए, लखीमपुर खीरी से, बाराबंकी से, राम सिंह वगैरह, सब मेरे पास सामने नाम है, नाम लूंगा तो बड़ा लेट होगा, इसलिए जितने भी और भी हमारे जितने भी समर्थक साथी सहयोगी आज मेरे साथ इस मौके पे मौजूद हैं, मैं उनका तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने पत्रकार भाइयों को भी काफी आपको भी परेशानी होगी, बहुत सारे सवालों को पूछने में मिल नहीं पाया हूं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं, आज जो अवसर मुझे प्राप्त हो पाया है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज जिनके नेतृत्व में केवल देश नहीं बल्कि दुनिया के तमाम जो शक्तिशाली मुल्क हैं, जिनके पीछे आज चहलकदमी के लिए परेशान है चलने के लिए, ऐसे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और उस देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिनके मार्गदर्शन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, और सभी के बीच नाते आज मुझे यह अवसर प्राप्त हो पाया है। मैं अपनी तरफ से, अपने समर्थकों के साथियों की तरफ से आप सभी लोगों का, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज मैं कह सकता हूं, जिस तरीके का कोलाहल आज पूरे प्रदेश में है, जिस तरह की हलचल पूर्वांचल में है, मैं कह सकता हूं आने वाला 24 का चुनाव माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरीके से माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी के कार्यकुशलता में आज आगे बढ़ रहा है, तो जो भरोसा मुझे है, उस भरोसे की बुनियाद पे कह सकता हूं कि आने वाले 24 में हिंदुस्तान के तिबारा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मैं कह नहीं रहा हूं, आप खुद हमारे पत्रकार साथियों आप जानते हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, ये दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तीसरी बात, प्रधानमंत्री और आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम, जन कल्याण का काम, गरीब कल्याण का काम जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा भरोसा आने के साथ
आज भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही के रूप में आज मेरी घर वापसी हुई है। एक के कार्यकर्ता सिपाही बन करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए एक लोकसभा जिता करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। और मैं कह नहीं रहा हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे पत्रकार भाई भी, आप लोग भी बखूबी मैं जानता हूँ, आप लोग जमीन से जुड़े हुए जमीनी सच्चाई को जानते हैं। आज आंकड़ा लगा लीजिए, पूर्वांचल में एक भी सीट बता दीजिए, एक भी सीट। और एक सीट की बात मैं जानता हूँ जो आजमगढ़ का है, जिसपे लोग कहते शायद वो लड़ाई में रहे, लड़ाई में नहीं, भारी बहुमत से वहां भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 5 सीट जहां पे केवल दूसरी पार्टी लड़ने के लिए दिखाई देती है, बाकी उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं जीतने वाली। 80 की 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में 24 में जाएगी और आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसलिए साथियों, मैं ज्यादा न कहते हुए आप तमाम साथियों का फिर आपसे बात करूंगा, लेकिन जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश में और योगी जी के नेतृत्व में आज प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। जिस तरीके से प्रदेश में चतुर्दिक विकास हो रहा है, हम उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश ने दुनिया में इस देश का सम्मान बढ़ा है, कहने की जरूरत नहीं है। आज मोदी जी की इज्जत, मोदी जी की ताकत केवल देश की धरती पे नहीं बल्कि आसमान पर भी बढ़ रहा है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 को आपने देखा कि जो कक्ष में जहां प्रक्षेपण हुआ है, प्रक्षेपण के बाद, और ये नहीं शायद दुनिया का चौथा मुल्क तो बनेगा, और जिस स्थान पे स्थापित होने वाला है शायद हिंदुस्तान दुनिया का पहला नंबर पर पहुंचने वाला है। इसलिए आज मैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करते हुए, बधाई देते हुए कि आज आपके नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के यहाँ पे लोग आए हैं। सब संकल्प लेके जाएंगे कि जब तक 24 में दोबारा माननीय प्रधानमंत्री को, दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं बना लेंगे, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं आप तमाम साथियों का तहे दिल से स्वागत करते हुए, खासकर अपने पत्रकार भाइयों से भी मैं क्षमा चाहता हूँ। काफी आपने जद्दोजहद किया बहुत सारी चीजें जानने के लिए, फिर मैं आपसे मिलकर बहुत सारी बातों को मैं कहूँगा। धन्यवाद। अब मैं अपने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को अपना उद्बोधन देने के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी अध्यक्ष जी बोल रहे उसके बाद आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय गिरीश यादव जी, बलदेव ओलख जी, हमारे महामंत्री संजय राय जी, गोविंद शुक्ला जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित मेरे साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज प्रदेश के वरिष्ठ नेता और लगातार कमजोर वर्गों के, पिछड़े वर्गों की आवाज उठाने वाले पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय दारा सिंह चौहान जी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा में वो अपना समर्थन देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं अपने परिवार में उन्हें सम्मिलित करते हुए और उनके साथ जो लोग आए हैं, बड़ी संख्या में प्रदेश भर से उनके समर्थक, पंचायतों के प्रतिनिधि और अन्य जनप्रतिनिधि हमारी परिवार का हिस्सा बने हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका आगमन हमारी यात्रा को, हमारी विकास यात्रा को जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसे और मजबूत करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प, हम सब लोगों का जो संकल्प है, हमारा संकल्प उत्तर प्रदेश में इस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए, समाज में जो गरीब व्यक्ति है, हमारी जो योजना है अंत्योदय की, उस अंत्योदय की योजना को सफलतम पूर्वक लागू करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग आप सबके आशीर्वाद से अपने संकल्प को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। मैं एक बार पुनः अपने दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री गण का, आदरणीय दारा सिंह जी का, सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का और भाई साहब के साथ, दारा सिंह जी के साथ आए सभी उनके साथियों का स्वागत करता हूं और अपने मीडिया के सभी भाइयों बहनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनकी उपस्थिति के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। और इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हम लोग 100% जो हमारा लक्ष्य है पार्टी का, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 80 की 80 सीटें जो जीतने का लक्ष्य है मोदी जी के नेतृत्व में, उस लक्ष्य को हम सब लोग पूरा करेंगे। आप सबकी उपस्थिति का मैं आभार प्रकट करता हूं और एक बार पुनः भाई साहब का, दारा सिंह जी का, उनके साथियों का बहुत बहुत अपने परिवार में सम्मिलित होने में स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत कार्यक्रम समापन की घोषणा की जाती है। भारत माता की, भारत माता की। तो सीधा तस्वीरें आप देख रहे थे बीजेपी मुख्यालय से। बीजेपी में शामिल हो चुके हैं दारा सिंह चौहान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दिलाई है सदस्यता। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे और इसी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम कार्यक्रम में मौजूद रहे। दारा सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दारा सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का लक्ष्य साफ है कि जनता के हित में काम करना और बीजेपी के नेतृत्व में देश में बहुत सी चीज़ें बेहतर हुई हैं, ये तो तय है।